जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी को मानते हैं उन्हें राधा अष्टमी का भी महत्व अच्छे से पता है। तो ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के बीतते ही अब आ चुकी है कई सालों के बाद में दिव्य और दुर्लभ संयोग के साथ 31 अगस्त 2025 को राधा अष्टमी, और कुछ ऐसे संयोग के साथ आई है कि यदि आपके भी घर में आप सुख शांति चाहते हैं, पैसों की धन की कमी बनी है या कर्ज से परेशान है या फिर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो साल 2025 की इस राधा अष्टमी पर आप कुल 6 में से किसी भी एक उपाय को कर लीजिएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा और रिजल्ट आप मुझे कमेंट में आके बताइएगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का निदान हल संपूर्ण रूप से आपको मिल जाएगा, क्योंकि कई हजार वर्षों के बाद 31 अगस्त 2025 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन राधा अष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ कृष्ण योग, अमृत सिद्धि योग के साथ साथ ही धन लक्ष्मी के भी कई सारे योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगी कि इस दिन आप भगवान कृष्ण और राधा रानी से कुछ न कुछ जरूर ही मांगिएगा, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है इस दिन जरूर ही पूर्ण होने वाली है। इस दिन ये 6 उपाय करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो आखिर कौन से हैं ये 6 उपाय और आपको किस प्रकार से करने हैं, जिसके करने मात्र से ही आपको समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज की इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से संपूर्ण जानकारी राधा अष्टमी से जुड़ी हुई आप सभी को मिलने वाली है। राधा अष्टमी का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय आपको उपाय करना है, पूजा विधि क्या होगी, मुहूर्त क्या होगा, मंत्र कौन सा, जो गुप्त मंत्र है वो क्या रहने वाला है, संपूर्ण चीजें आपकी वीडियो में मिलेगी। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्ण का जयकारा जरूर ही लगाइए। साथ ही राधा रानी और भगवान कृष्ण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हर रोज बिल्कुल मुफ्त में निःशुल्क में मिलते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया यानी कि राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और ये जो राधा अष्टमी है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से बिल्कुल 15 दिन के बाद पड़ती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से राधा मैया जो है वो सिर्फ 15 दिन ही छोटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो रात को 12 बजे हुआ था और राधा जी का जो जन्म है वो दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो ठीक 15 दिन बाद ये पर्व पड़ता है जन्माष्टमी से। ठीक 15 दिन के बाद में राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 यानी कि दिन रविवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके लिए राधा अष्टमी पर रखा जाने वाला ये व्रत राधा अष्टमी की पूजा के बगैर बिल्कुल अधूरा माना जाता है। और पंचांग के हिसाब से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2025 को देर रात 10:46 पर होने जा रहा है और इस तिथि का समापन 31 अगस्त 2025 को 12:57 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा और इसी दिन मनाया भी जाएगा। और आइए अब हम सभी बड़े ही प्रेम से इस दिन राधा अष्टमी की जो पूजा विधि है उसकी संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि पूजा विधि के बिना ये व्रत बिल्कुल ही अधूरा माना जाता है। यदि आप पहली बार राधा रानी के लिए व्रत रख रहे हैं तो फिर आप 31 अगस्त 2025 की सुबह में सूर्योदय से पहले ही उठ जाइएगा और राधा अष्टमी व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद में सबसे पहले आप सूर्य को अर्घ दें और उसके बाद में राधा रानी के व्रत के लिए आप संपूर्ण विधि विधान के साथ संकल्प ले लें। इसके बाद में आप ईशान कोण में या फिर अपने घर के पूजा के मंदिर में राधा रानी की प्रतिमा या फोटो को पवित्र जल से, शुद्ध जल से साफ करें, स्नान कराएं। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसका छिड़काव भी जरूर ही कर लीजिएगा। इसके बाद में उनके आगे एक मिट्टी का या फिर तांबे का कलश ले लें और जो है उसके अंदर में आपको जल के अंदर में सिक्का, 1 रुपए का सिक्का,
एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ डालकर ऊपर से आप 5 पल्लव, अम्र पल्लव जो होते हैं वो लगा दें और उसके ऊपर एक नारियल रख करके आप कलश को स्थापित कर दीजिएगा। राधा रानी की फोटो या प्रतिमा पर पीले कपड़े से बना आसन आपको सबसे पहले नीचे रखना है और उसके बाद में आप प्रतिमा को रखें और फिर आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। इसके बाद एक बार में फिर से उन्हें जल चढ़ा दें। फिर उसके बाद में पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि सब कुछ आपको समर्पित करना है और उनकी विधि विधान से पूजा और उनका श्रृंगार कीजिए। साथ ही में भगवान श्री कृष्ण का भी आपको पूजन करना होगा। राधा जी के व्रत में उन्हें भोग लगाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें भी आप भोग, फल, मिष्ठान और तुलसी दल उसमें जरूर ही डाल दीजिएगा, क्योंकि तुलसी दल के बना वे आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए तुलसी दल जरूर ही डालें। कोशिश कीजिएगा कि राधाष्टमी के दिन आप तुलसी दल न तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। इसके बाद में राधा रानी के मंत्र का जाप करें या फिर उनके स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री राधा जी को और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करना ना भूलें। सनातन परंपरा में राधा जी की पूजा एवं व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उनका व्रत रखता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसे अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने मात्र से ही। हिंदू मान्यता के अनुसार राधा रानी की कृपा से साधक के सभी प्रकार के पाप पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं और उसकी संपूर्ण जो मनोकामनाएं हैं वो भी सिद्ध हो जाती है। आज मैं आप सभी को 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगी जो भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है और इसके लिए अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और राधा रानी की भी कृपा आप पर बरसती है। अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए तो राधा रानी की कृपा मिलती है और राधा रानी प्रसन्न हुई तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो एक साथ दोनों को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास अचूक उपाय बताऊंगी, जिसके बाद आपको जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा और आपकी हर एक अधूरी इच्छा पूर्ण होते हुए आपको नजर आएगी। उपाय जानने से पहले आप सभी ये जानिए कि भगवान कृष्ण को ये कुछ चीजें जो आज मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से अगर आप किसी भी चीज को राधाष्टमी के दिन अपने घर खरीद कर ले आते हैं तो आपका भाग्य बदल जाता है। सबसे पहली जो चीज आपको अपने घर लेकर आनी है, मोर पंख, जिसे कि आप राधा रानी भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय भी मान सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के महलों में हर जगह बहुत ही ज्यादा मोर हुआ करते थे और जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी मोर नृत्य किया करने लगते थे और राधा रानी भी बांसुरी की धुन पर नाच उठती थी। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है, इसलिए भगवान गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखी जरूर ही रखी जाती है और इसी से उनकी हवा भी की जाती है। यही चलन चला आ रहा है, इसलिए राधाष्टमी के दिन पर मोर पंख घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा मोरकुटी मंदिर के पास में राधा रानी हर रोज मोरों को दाना देने के लिए जाया करती थी। एक दिन की बात है, जब राधा रानी वहां पर पहुंची तो वहां पर एक मोर नहीं था। राधा रानी उदास सी हो गई। तब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोर का रूप धारण किया और वहां पर वे पहुंच गए। राधा रानी कान्हा को वहां पर मोर रूप में देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मोरकुटी मंदिर पर मोर रूप में आज भी राधा और भगवान श्री कृष्ण दोनों की पूजा होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा अष्टमी के दिन पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर पर मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाते हैं। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती है। मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है और जब मोर पंख मोर से अलग हो जाता है तो भी वो जीवित रहता है, तभी तो इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का असर अपनी ओर खींचने का काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी जो चीज आपको अपने घर पर राधा अष्टमी के दिन जरूर लेकर आनी चाहिए वो है गौ या फिर गौ और बछड़े की जो मूर्ति या प्रतिमा होती है, वो आपको इस दिन अपने घर पर जरूर
जरूर ही लानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में सुख समृद्धि दायक चीजें होनी शुरू हो जाती है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी गाय के भीतर में गुरु ग्रह का वास होता है। यदि ये ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा जरूर ही करनी चाहिए। ऐसा करने से ये ग्रह जो भी कुपित दृष्टि है उससे बच सकता है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए आप सभी राधा अष्टमी से पहले हो सके या फिर राधा अष्टमी के दिन ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा भी अवश्य अपने घर में खरीद कर ले आए। इसे आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, व्यापार स्थान पर या फिर नौकरी के स्थान पर इसे रख कर देखिएगा कैसे आपके जीवन में सब कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप चांदी के नहीं ले सकते हैं तो ऐसे में आप मिट्टी का भी गाय और जो बछड़ा है वो ला सकते हैं। उनकी तस्वीर प्रतिमा लाकर ईशान कोण में रख दीजिएगा। तीसरी जो चीज आपको इस दिन अपने घर जरूर लेकर आनी चाहिए वो है बांसुरी। बांसुरी जो है वो राम की पहचान धनुष है, तो भगवान गोपाल की पहचान बांसुरी है। तो ऐसे में आपको इस दिन बांसुरी की धुन जो है भगवान श्री कृष्ण को जरूर ही सुनानी चाहिए। बांसुरी खरीद कर लाएंगे तो आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा। आनंद का ये प्रतीक माना जाता है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ में बंसी बजाकर रास रचाया करते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, राधाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बांसुरी को कभी भी सीधा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का जो मुंह है वो हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता है तो इसे सिराहने में यानी कि आपके तकिए के पास में बांसुरी को लेकर आप सोएं। आप देखेंगे कि आपका जो अलगाव है, जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। राधा अष्टमी के वक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र जरूर ही पहनाइएगा। इस दिन अगर आप राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग की चीजें सामग्री जो है वो अर्पित करते हैं तो भगवान पीतांबर वस्त्र अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में प्रेम बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये वैरागी का प्रतीक है। दोस्तों, पांचवी जो चीज है इस दिन आपको जरूर ही लगानी है वो है माखन मिश्री का भोग। जी हाँ दोस्तों, इसे बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। माखन मिश्री का जो भोग है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को एक बार आप लगा कर देखिए, आपके जीवन के हर संकट से आप मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और चलिए अब कुछ उपाय आप सभी को बता देती हूँ। इस दिन अगर कोई भी प्रेम विवाह करना चाहता है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में राधा अष्टमी के दिन अविवाहित कन्याएं इस दिन राधा रानी की चुनरी से पूजा कीजिएगा। श्रृंगार सामग्री में गुलाब के फूल अर्पित करें और राधा कृष्ण के बीज मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिएगा। इससे शीघ्र ही विवाह और मन चाहे जीवन साथी की आपको प्राप्ति बिल्कुल ही निश्चित रूप से होगी। तो जो भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं वे इस दिन इस उपाय को जरूर ही कीजिएगा। घर में अगर सुख शांति चाहिए तो राधा अष्टमी के सुबह के समय में तुलसी के पौधे में आपको जल चढ़ा करके 11 बार राधे राधे बोलना है और इसके बाद में तुलसी के पास में दीपक जलाकर घर के मंदिर में से रखें और इसके तुरंत बाद ही आपके घर की जो दरिद्रता है आप देखिएगा कि कैसे दूर होती है और लक्ष्मी की कृपा जो है आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। जो भी भक्तगण संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो दंपत्ति जो भी हैं संतान सुख की इच्छा रखते हैं वे इस दिन राधा कृष्ण को सफेद माखन मिश्री का भोग लगाएं और 16 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है, जो भी भक्त घर के मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखकर दोनों को एक साथ में झूला झुलाते हैं, जल दूध पंचामृत से स्नान कराएं और लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं तो उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, प्रेम संबंधों में मजबूती आती है और अगर तलाक तक नौबत आ रही है तो वो बिल्कुल ही टल जाती है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों को एक साथ प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी का अगर आपने व्रत किया है तो राधाष्टमी का व्रत भी आप जरूर ही कीजिएगा और इस दिन भी आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को झूला अवश्य ही झुलाएं। इससे भी आपकी जो भी कष्ट है वो जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हर लेते हैं और आपके जीवन में प्रेम संबंधों में मजबूती आती है। तो ये थी राधाष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आपके मन में किसी
प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरी आवाज पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर जानकारी आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मिले और तीज त्योहारों से जुड़ी हर जानकारी आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।